हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज दोस्त पे। आइए आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है। आज़ादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे। फिर वह वहाँ का इतिहास की किताबें हो या फिर कोई अन्य, वहाँ की इतिहास की किताबों में क्या लिखा है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, लेकिन पाकिस्तान के स्कूलों में इसे लेकर के एक अलग ही झूठ परोसा जाता है। तो वहाँ इसके वजूद को 11वीं सदी से जोड़कर देखा जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन इसके एक दिन पहले भारत का एक हिस्सा अलग होकर पाकिस्तान बना दोस्तों। यानी 1947 से पहले हर वो बात जो भारत से जुड़ी थी वो मौजूदा पाकिस्तान से भी जुड़ी थी। अब सवाल उठता है कि क्या 1947 के पहले जो घटनाएं भारत के इतिहास में दर्ज हुई उन्हें पाकिस्तान में भी पढ़ाया जाता है या फिर नहीं, या फिर वहाँ की इतिहास की किताबों में कुछ और ही लिखा है। चलिए आज के वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों में 13वीं सदी और 16वीं सदी के इतिहास को लेकर के ऐसी बातें लिखी हैं कि आप पढ़कर हैरान रह जाएंगे। वहाँ की एमडी जफर की किताब टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि 13वीं सदी तक पाकिस्तान के दायरे में पूरा उत्तर भारत और बंगाल था। अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत में पाकिस्तान का दायरा बढ़कर दक्षिण तक पहुंच गया था और उसमें मध्य भारत का एक हिस्सा भी शामिल हो गया। वहीं 16वीं सदी के इतिहास के बारे में लिखा है कि इस दौरान हिंदुस्तान तो गायब ही हो गया था, पूरी तरह पाकिस्तान में मिल गया नहीं, मैं नहीं मानता। था। आपको शायद ये सब पढ़कर हंसी आए, लेकिन वहाँ के स्कूलों में बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 का वजूद में है, लेकिन पाकिस्तान के स्कूलों में इसको लेकर के एक अलग ही झूठ परोसा जा रहा है। दोस्तों, वहाँ की किताबों में लिखा है कि पाकिस्तान पहली बार वजूद में तब आया जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान को फतह किया। जबकि 11वीं सदी के गजनवी साम्राज्य में आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे और 12वीं सदी में गजनवी के हाथ से अफगानिस्तान निकल गया और उनकी हुकूमत केवल पाकिस्तान तक रह गई। यह बातें वहाँ की किताबों में लिखी। जबकि पाकिस्तान के वजूद की सच्चाई यह है कि इस नाम का विचार सबसे पहले चौधरी रहमत अली के दिमाग में आया था। वह चौधरी रहमत अली का जन्म 16 नवंबर 1897 को पंजाब के बालाचोर में हुआ था। यानी जिस पाकिस्तान का 1947 के पहले नामो निशान नहीं था, उस पाकिस्तान के बारे में वहाँ के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि ये वजूद में तब आया जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु और मुल्तान को फतह किया। इस बात पे आपको हंसी नहीं आएगी तो और क्या आएगी दोस्तों। यह जानना भी आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होगा कि आजादी को लेकर पाकिस्तान में भारत से बिल्कुल इतिहास उल्टा पड़ा है। 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटेन का शासन खत्म हुआ तब दो अलग देश आजाद हुए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। दोनों देशों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ संघर्ष किया। हालांकि हालात ऐसे बने कि बंटवारा करना पड़ा। बंटवारे का तीखापन आज भी दोनों देशों के बीच में देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों देशों में आजादी को लेकर क्या पढ़ाया जाता है। यह जानना आपके लिए दिलचस्प होगा कि आजादी को लेकर पाकिस्तान में भारत से बिल्कुल ही उल्टा पढ़ाया जाता है। इस मामले को लेकर द प्रिंट में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान और भारतीय इतिहासों किताबों में कितना अंतर है। बंटवारे को लेकर और आज़ादी के संघर्ष को लेकर पाकिस्तान टेक्स्ट बुक में क्या छपा है। बंटवारा दोस्तों, बंटवारा एक ऐसा शब्द है जिसका जिक्र दोनों देशों की किताबों में किया गया है, लेकिन तथ्य अलग है। जहां भारत की एनसीईआरटी की किताबों में लिखा गया कि मुस्लिम नेता यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना भी शुरुआत में बंटवारे के खिलाफ थे। शुरुआत में किसी के भी पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था। बाद में अंग्रेजों का विरोध करने और मुसलमानी आबादी की सहानुभूति हासिल करने के लिए इस विचार का जन्म हुआ। वहीं पाकिस्तान के पंजाब बोर्ड के उर्दू माध्यम की कक्षा चौथी की किताब में लिखा गया है, आज़ादी के बाद मुस्लिम एक अपनी सरकार बनाना चाहता ताकि वह कुरान द्वारा निर्धारित इस्लामिक कानूनों के तहत जी सके, लेकिन वे जानते थे कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, ऐसे में वे अपना कानून नहीं लागू कर पाएंगे। इस कानून में मुस्लिम के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जा सकता है। भारतीय इतिहास की पाठ्यक्रम में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को ब्रिटिश सरकार के कानूनों, मांगों और आदेशों का बहिष्कार करने के लिए लोगों के एक साथ आने के रूप में माना था। वहीं पाकिस्तान की किताबों में इसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ। ये अब जानते हैं दोस्तों पाकिस्तान की किताबों में 1947 के दंगों के बारे में क्या लिखा। दोस्तों, आजादी के ठीक बाद बंटवारे की आग दोनों देश में फैल गई। विस्थापित लोग लूट के शिकार हुए। इसके बारे में भारत में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की किताब में पढ़ाया जाता है कि बंटवारे के बाद एक किस्म का सिविल वार छिड़ गया। सीमा के दोनों पार काफी हिंसा हुई। वहीं पाकिस्तान की लाहौर बोर्ड के नागरिक शास्त्र की किताब में जिक्र है कि पाकिस्तानी मुस्लिम ने गैर मुस्लिमों को मुल्क छोड़ने के लिए सभी प्रकार की मदद मुहैया करे। वहीं जो मुस्लिम भारत से पाकिस्तान आए रहे थे उन पर हमला किया गया और उन्हें लूटा गया। उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल नॉलेज दोस्त को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।